जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हैं और टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन। समय और झरने का बहता हुआ पानी किसी का इंतजार नहीं करती है। टाइम आपके पास लिमिटेड है। अब जो समय आ गया है आपको हर एक चीज़ छोड़ के आपको फुल्ली फोकस हो जाना है दरोगा के एग्ज़ाम के लिए। अगर आप चाहते हो कि मुझे सर फाइनली आई वांट टू बी ए सब इंस्पेक्टर, सर मुझे दरोगा बनना है बिहार में, तो जो आपने बोला है उसको करने के लिए भी आपको उस रूप में ढलना होगा। डैट मीन्स आपको हर दिन पढ़ना होगा, क्योंकि समय कम है, सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है। और हमेशा हम कह रहे हैं एक ही चीज़, उतना ही पढ़िएगा जितना इस एग्ज़ाम को डिमांड है। हर एक सब्जेक्ट को कंसाइजली एंड कंसेप्चुअली उतना पढ़िए जितना आप एग्ज़ाम में अपना जो क्वेश्चंस है उसको आप इजीली सॉल्व करके आ पाओ। अगर हम 100 क्वेश्चंस का बात करते हैं तो उसमें 85 से 85 से 87 क्वेश्चंस आप करके आओ। उस 5% क्वेश्चंस के लिए आप पूरा अपना एग्जाम को खराब नहीं कर सकते हो। तो उतना ही पढ़िएगा जितना आप एग्जाम से पहले, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, उतना पढ़ना जितना एग्जाम से पहले हर एक सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ सिर्फ आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है। ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, साइंस में भी 3 पार्ट है, बहुत सारे सब्जेक्ट है। कैसे होगा जब किसी भी चीज को आप टू द पॉइंट प्रीवियस ईयर के हिसाब से पूरा का पूरा आप सब्जेक्ट कंप्लीट कीजिए। ठीक है, अगर आप हमसे जुड़े हुए हो, हमने चीजें आपके लिए ऑलरेडी काफी चीज हम लोग ने फिनिश कर दिया है, तो आई थिंक आप ऑलरेडी मोटिवेटेड रहो। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत सारा जो पोर्शंस है आपने ऑलरेडी फिनिश कर लिया। दैट मीन्स आप ऑलरेडी बहुत आगे निकल चुके हो। ठीक है, और बहुत जल्दी हम लोग इतना पोर्शंस खत्म कर लेंगे जहां से आपका 85 क्वेश्चंस डायरेक्टली आएगा मेंस का। ठीक है, और प्री आप आराम से निकालो, निश्चिंत रहिए, हर एक चीज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका सिंधु तंत्र। ठीक है, इंडस सिंधु तंत्र हमने फिनिश किया। बेसिकली अगर हम लोग रिवर सिस्टम का बात करें, ठीक है, अगर इंडिया में रिवर सिस्टम का बात करें तो हिमालयन रिवर में हमें 3 पढ़ना है। ठीक है, एक है आपका गंगा, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको करवाया था इंडस सिंधु नदी प्रणाली, वो भी मैंने आपको करवा दिया है। आज जो आखिरी हिमालयन रिवर बचा है वो है हमारा ब्रह्मपुत्र। पूरा का पूरा ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट हमने डाल दिया। मैं फिर से कहता हूँ, इस लेवल पे आके और इस तरीके से दरोगा के लिए स्पेशली आप देख लो, कहीं भी आपको नहीं पढ़ाया गया हो। एक बार बस इसे आप प्लेलिस्ट को आप कंप्लीट करके जाइएगा। ठीक है, और जितने लोग हमसे जुड़े हुए, नीचे लिंक भी होगा, अभी तक नहीं जुड़े हो जुड़ जाइए। अगर आप बीपीएससी भी दे रहे हो तो हर एक दिन 1 से 2 क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन साइंस के आपको स्टेटस में डाले जाते हैं। ठीक है, उसको आप जरूर लिखना। ठीक है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, आप कंफर्म मानो। और दरोगा के लिए भी डायरेक्ट क्वेश्चंस वहां से आने वाले, तो नीचे लिंक है, जुड़ जाइए और स्टेटस के क्वेश्चंस फॉलो कीजिए। बाकी जो श्योर सिलेक्शन बैच में है, ठीक है, देखो ये जो ज्योग्राफी का पूरा पीडीएफ अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, अभी जो जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जैसे रिवर सिस्टम में पूरा पढ़ाया जा रहा है तो यहाँ अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, पूरा रिवर सिस्टम इस तरीके से पूरा एकदम देखिए ज्योग्राफी। ठीक है, बेहतरीन तरीके से, इवन क्वेश्चंस भी हमने नीचे लगा दिया। हर एक चीज आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, इवन पूरा मैप वाइज आपको हर एक चीज समझा भी दिया गया है। तो वीडियो के साथ साथ ये पीडीएफ आप संडे को प्रिंट करवा लेना। ठीक है, श्योर सिलेक्शन बैच जो ग्रुप है उसमें हर एक सब्जेक्ट का जो जो हो चुका है उसका आपको पीडीएफ दे दिया जा रहा है। ठीक है, डन, सब चीज हो चुका है। मैक्सिमम जो चीज बचा हुआ है उसको भी हम लोग फिनिश कर लेंगे। उसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस पे हम लोग जब करेंगे और क्वेश्चंस मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, एसएससी के एग्जाम में निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। आज इस तरीके से इसको पढ़ेंगे ना कि कभी आप भूलोगे ही नहीं। मैं आपको हमेशा आता हूं और मैं आपको दिमाग में ड्रिल्ड करके जाता हूं। तो आज भी पूरी तरीके से जो ब्रह्मपुत्र, जो ये रिवर सिस्टम है, नदी प्रणाली, आपके दिमाग में ड्रिल्ड हो जाएगा, एक एक चीज, इवन उसका सहायक नदी। स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन, इस पे हम क्वेश्चंस पे हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी है, भारत में सबसे चौड़ी नदी कौन है, तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हमने आपको जो समझा, जो पढ़ाया था वो था आपका गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, तो जल्दी से आप नीचे कमेंट करोगे, अगर आप शुरू से फॉलो करते आ रहे हो, आप जल्दी से कमेंट करो कि गंगा जब बिहार में एंट्री लेती है तो किस डिस्ट्रिक्ट में एंट्री लेती है और उस जगह का नाम क्या है। ये मैंने आपको पढ़ाया है, तो जल्दी से बताइएगा कि बिहार में जब गंगा एंट्री लेती है तो किस जगह लेती है, उसका पार्टिकुलर नाम क्या है और वो किस डिस्ट्रिक्ट में लेती है। ये चीज आपको मुझे बताना है।
ठीक है, ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये था गंगा, पूरा मैंने पढ़ा दिया है, नीचे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको पढ़ाया था सिंधु प्रवातन या सिंधु रिवर सिस्टम, पूरा का पूरा मैंने आपको समझाया था। इसमें मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझाया, ठीक है, एकदम इतने अच्छे से समझाया था कि आपको कहीं इवन साइट्स पे ना किसी वीडियो पे मिलेगा। ठीक है, एक एक चीज को मैंने इस हैंड आपको बोला कि इस तरीके से लिख के लाइन बना के मैंने आपको याद करवाया, तो देख लीजिएगा। इससे भी मैं एक क्वेश्चन आपको पूछता हूं कि जो आपका सतलज है, ठीक है, और व्यास का जो संगम होता है वो किस राज्य में होता है? आप मुझे बताइएगा कि सतलज और जो व्यास है, ठीक है, इसका संगम जो है किस राज्य में होता है, जहां से आपका क्या होता है, आपका भारत का सबसे बड़ा नहर निकलता है। तो मुझे बताना कि आपका जो सतलज और ब्यास का संगम है वो कहाँ होता है, जहां से भारत का सबसे बड़ा नहर इंदिरा गांधी कैनल निकलता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पे। क्या आते हैं हम लोग? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, किस पे आते हैं? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र में आप देखो, हम एकदम क्वेश्चंस के फॉर्म में बात करेंगे और वीडियो खत्म होते होते हर एक चीज आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में याद रहेगा। सबसे पहले अगर हम लोग ब्रह्मपुत्र का नाम देखें तो याद रखेगा, भारत में दो ऐसा रिवर है जिसको हम लोग नर नदी बोलते हैं, मतलब वो मेल रिवर है, मतलब वो नर नदी है, दैट मीन्स मेल रिवर है। एक है आपका ब्रह्मपुत्र, ये क्या है? एक मेल रिवर है, नर रिवर है। दूसरा आपको याद रखना है मेल रिवर, वो है आपका सोन रिवर। सोन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, जो अमरकंटक का जो पहाड़ी है आपका, ठीक है, जो अमरकंटक का जो पहाड़ी है, ठीक है, मैकाल रेंज का जो सबसे ऊंचा पिक है। सब चीज आपको सीक्वेंस में डाला हुआ है, बस आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, बस पढ़ के जाना है, ऐसा नहीं है कि हमने एक दो वीडियो डाला है। पूरा ज्योग्राफी आपके लिए यूट्यूब पे है। ठीक है, और जो पेड बैच में है उनके लिए हमने पूरा इसका पीडीएफ भी अच्छे से प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब बस आप नोट भी बना लोगे, अगर मेहनत करने के लिए आप तैयार हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, जो ये सोन नदी है आपका, ठीक है, जो सोन नदी है आपका, जो सोन नदी है कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से आपका ये निकलती है आपका सोन नदी, आपको अच्छे से याद रखना है। और सोन नदी आपको पता है ये आपका पटना में जाके गंगा से मिल जाता है। कहाँ? मैंने बताया था मानेर में मिल जाता है। ठीक है, पटना में गंगा से मिलता है और उस जगह का नाम है मानेर। तो दो ऐसा रिवर है, एक है ब्रह्मपुत्र, एक है आपका सोन रिवर, जो कि नर नदी है, मेल रिवर है। तो याद रखिएगा, आपको ऑप्शन में दिया होगा इसमें से कौन सा मेल रिवर है, तो आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र और उसके साथ आपका सोन। अब याद रखा, जो ब्रह्मपुत्र है भारत का सबसे चौड़ा नदी है। याद रखा, भारत का सबसे चौड़ा नदी, सबसे वाइडेस्ट, सबसे चौड़ा। आपको पूछा जाएगा कि भारत का सबसे चौड़ा नदी, तो ब्रह्मा नाम में यार एकदम ब्रह्मा, चौड़ा है एकदम। ठीक है, चौड़ा। तो सबसे जो चौड़ा नदी है भारत का, वो भी कौन है? वाइडेस्ट। दैट मीन्स सबसे चौड़ा नदी कौन सा है? सबसे वाइडेस्ट, जिसका चौड़ाई सबसे ज्यादा है, तो वो आपको याद रखना है, वो है आपका ब्रह्मपुत्र। अब याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपने सुना होगा ग्रीनलैंड। ठीक है, आपने ग्रीनलैंड सुना होगा, सुना है आपने ग्रीनलैंड? ठीक है, आपने नदी का, अगर आपको पूछे कि ऐसे आपने द्वीप सुना होगा, आइलैंड आपने सुना होगा। ठीक है, बहुत सारे आइलैंड आपने सुना होगा कि ग्रीनलैंड एक आइलैंड है। ठीक है, अब जो हम यहाँ बात करने वाले हैं वो है आपका कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, वहां नदी लिखा होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो भी इसी नदी में है और उसका नाम है माजुली। ठीक है, क्या नाम है? माजुली। तो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड, ठीक है, रिवर आइलैंड। तो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड जो है, ठीक है, आपको याद रखना है, रिवर आइलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड, ठीक है, वो कौन सा है? तो वो है आपका माजुली। याद रखिएगा, क्या है आपका? माजुली। ठीक है, माजुली है। ठीक है, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट भी है आपका असम का। ठीक है, तो माजुली जो, ये मैं फैक्ट पहले आपको करवा दे रहा हूँ, फिर से इसको मैं एक बार बोलूंगा ताकि दिमाग में आपको पूरी तरीके से सेट हो जाए। ठीक है, तो माजुली जो है आपको याद रखना है, दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, नदी द्वीप है, आपको याद रखना है। और सबसे छोटा नदी द्वीप भी है, आपको याद रखना है, ये भी आपका ब्रह्मपुत्र में ही है, जिसका नाम है उमानंद। ठीक है, क्या है आपका? उमानंद। तो याद रखना, सबसे बड़ा, अगर आप बोले कि सबसे बड़ा आपका नदी द्वीप कौन सा है, तो वह है आपका माजुली, जो कि आपका ब्रह्मपुत्र में ही है। ठीक, और ये कहाँ है? तो ये असम में है। कहाँ है? आपका असम में है। ठीक है, और ये उमानंद भी आपका कहाँ है? तो आपका ये भी ब्रह्मपुत्र के द्वारा ही बनाया गया है। तो सबसे बड़ा द्वीप भी माजुली, जो कि आपका असम में, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और वो किस नदी में है? तो वो आपका ब्रह्मपुत्र में। सबसे छोटा आपका
नदी द्वीप कौन सा है, तो वो भी ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया जाता है, वो भी है आपका उमानंद। और ये सब कहाँ है, तो आपको याद रखना है ये सब आपका असम में है, याद रहेगा। चलिए, तो ये चीज आप समझ गए कि सबसे पहले आपने क्या समझा कि एक नर रिवर है, मतलब मेल रिवर है। दूसरा आपने क्या समझा, याद करो मेरे साथ। दूसरा आपने बोला कि भारत का सबसे जो चौड़ा नदी है वो कौन सा है, तो ये यही है, ठीक है, आपने ये समझा। तीसरा आपने ये समझा, ठीक है, कि जो दुनिया का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो कौन सा है, माजुली, वो भी इसी नदी के अंदर है, ठीक है। तीसरा आपने समझा कि सबसे छोटा नदी द्वीप भी जो है ब्रह्मपुत्र के द्वारा ही बनाया जाता है, ये है आपका उमानंद, ठीक है। अगर इसका हम लोग लंबाई देखें तो लंबाई इसका कितना है, तो आपको याद रखना है 2900 किलोमीटर। कितना, 2900 किलोमीटर जो है इसका लंबाई है, आपको याद रखना है 2900। और जो भारत में इसका लंबाई है, देखिए भारत का सबसे लंबा नदी याद रखना वो गंगा है, ये 2900 किलोमीटर का है, लेकिन इसमें भारत में कितना है, तो ये है आपका 916। देखो ये कहीं कहीं आपका भैरी हो सकता है, क्योंकि जो भी ये लिया जाता है ऐसा नहीं कि लोग मीटर लेके नाप रहे हैं, ये सैटेलाइट से बेसिकली लिया जाता है, ठीक है, तो थोड़ा इधर उधर होता है। 916 किलोमीटर भी आपका दिया हो सकता है, या आपका 1340 भी, पर मोस्ट एक्सेप्टेड जो है आप 916 वाला याद रखना, 916 या आपका 1340 भी आपको कहीं कहीं लिखा हुआ आपको मिल सकता है, तो इसमें आप घबराइएगा नहीं, ठीक है, ठीक है। 916 या 1340 या 1346 आपको लिखा हुआ आएगा। तो टोटल लेंथ पक्का याद रखना 1900, और भारत में इसका लेंथ कितना है, 916। तो ये बेसिक चीज था जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आपका कि इसका पाथ देखते हैं, ठीक है, इसका रास्ता देखते हैं। अब जल्दी से आप मैप निकालोगे और जैसे मैं ड्रॉ करता हूँ, आप हमने आपको एक चीज समझाया था कि 3 ऐसा रिवर है, याद रखिएगा 3 ऐसा रिवर है, ठीक है, 3 ऐसा रिवर है जिसका क्या है, 3 ऐसा रिवर है जिसका उद्गम स्थल जो है सेम है, डेट मीन्स जो ओरिजिन पॉइंट है वो सेम है। वो हमने आपको क्या बताया था, तो ये है आपका हिमालयन रीजन, ठीक है, ये क्या आपका हिमालयन रीजन, पूरा हिमालय यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से जाता है। और ये जो है आपका तिब्बत वाला पार्ट है, तो तिब्बत वाला पार्ट मैंने आपको बताया था, यहाँ है आपका मानसरोवर लेक। क्या है, मानसरोवर लेक। अब याद करो, मानसरोवर लेक के निकट से 3 नदी आपका निकलता है, जिसके बारे में मैंने बताया था। पहला मैंने आपको बताया था गंगा। गंगा क्या मानसरोवर लेक से निकलती है, नहीं। जो पहला मैंने रिवर आपको बताया था वो कौन सा बताया था, वो बताया था मैंने आपको सिंधु रिवर। जो सिंधु नदी है ये मैंने आपको यहाँ बताया था, ये है आपका मानसरोवर लेक के निकट से ये निकलती है, और ये सबसे पहले भारत के लद्दाख में आती है, और लद्दाख को होते हुए, ठीक है, आपको ये जम्मू कश्मीर को टच करते हुए फिर से ये पाकिस्तान में चली जाती है। और ये था आपका सिंधु रिवर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लीज इसको जाके देखना, बहुत अच्छे से मैंने कराया आपको, मैंने कराया था इसको लाइफ लाइन ऑफ क्या बोला जाता है, पाकिस्तान। क्योंकि जो पाकिस्तान का जो कराची शहर है, ठीक है, कराची शहर जो वहाँ जो कराची शहर है पाकिस्तान का, वो इसी नदी के किनारे है। आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है, क्या याद रखना है कि इसी नदी के किनारे आपका कराची शहर है, ठीक है। तो ये था आपका सिंधु। सिंधु निकलता था कहां से, तो ये निकलता था मानसरोवर लेक के निकट से, तो ये सिंधु हुआ। आपको मैंने बताया था जो इसके उत्तर में क्या है, आपका लेह शहर है, ठीक है। लेह शहर कहाँ है, तो इसके सिंधु नदी के किनारे जो उत्तर वाला भाग है, मतलब राइट हैंड साइड में आपका लेह शहर है, मैंने आपको बताया था। ये लद्दाख में एंट्री करता है। लद्दाख में 2 मैंने डिस्ट्रिक्ट बताया था, एक है आपका लेह और दूसरा है आपका कारगिल, ठीक है। फिर मैंने बताया था यहाँ जम्मू कश्मीर को टच करते हुए फिर से हल्का जम्मू कश्मीर को टच करते हुए फिर से ये पाकिस्तान में आ जाता। तो पहला मैंने सिंधु बताया था। दूसरा रिवर जो मैंने बताया था जो मानसरोवर लेक के निकट से निकलता है, वो मैंने बताया था आपको सतलज रिवर। सतलज, तो सतलज रिवर जो आपको मैंने बताया था ये मानसरोवर लेक के निकट से जो एग्जैक्ट जो पोजीशन है उसका वो है राक्सा ताल। राक्सा ताल से निकलती है और वो फिर से हिमाचल में आती है, फिर से पंजाब में आके फिर से आगे जाके फिर से किससे मिल जाती है, तो वो आपका इंडस रिवर से मिल जाती है, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने बताया था एक आखिरी रिवर जो मानसरोवर के निकट से निकलता है, वो है आपका कौन सा रिवर है, तो वो है आपका ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र याद रखना 3 ऐसा रिवर जिसका ओरिजिन पॉइंट जो उद्गम स्थल जो है आपस में एक ही जगह है, वो है आपका मानसरोवर के निकट है। एक है आपका सिंधु रिवर, एक है आपका सतलज रिवर, और तीसरा जो है आपका कौन है, आपका ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो ये जो आपका मानसरोवर लेक है, ठीक है, इसके ही निकट एक ग्लेशियर है, एक हिमांक है, चामडोंगयोंग ग्लेशियर। चामयोंगडोंग ग्लेशियर, क्या मैंने बोला, चामयोंगडोंग ग्लेशियर, चामयोंगडोंग
ग्लेशियर। तो ये मानसरोवर लेक के निकट यहाँ एक ग्लेशियर है, चामयोंगडोंग ग्लेशियर, वहां से ये निकलती है, ठीक है। तिब्बत में है ये तो मानसरोवर लेक। तिब्बत से होते हुए, फिर तिब्बत भी बेसिकली चाइना का ही पार्ट है, फिर चाइना होते हुए, ठीक है, फिर से ये क्या करती है, भारत में एंट्री लेती है। याद रखिएगा, भारत में एंट्री लेती है। और किस स्टेट में एंट्री लेती है, तो आपको याद रखना है लैंड ऑफ राइजिंग सन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ राइजिंग सन। मतलब भारत में जो सबसे पहले सूर्य कहां निकलता है, तो वो निकलता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, लैंड ऑफ राइजिंग सन, ठीक है, सूर्य उदय का राज्य, तो लैंड ऑफ राइजिंग सन बोला जाता है। तो सबसे पहले कहां यहां ट्रेवल किया, तिब्बत में किया, ठीक है। फिर से कहां ट्रेवल किया, चाइना में आया, ठीक है। और फिर ये इंडिया में एंटर किया, कहां किया, तो ये अरुणाचल में, फिर अरुणाचल से होते हुए असम होते हुए, ठीक है। और फिर से ये कहां चला जाता है, आपका बांग्लादेश चला जाता है। और फाइनली क्या होता है, ये आपका जो बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, ये जो खाड़ी है बे ऑफ बंगाल का, वो वहां गिर जाता है। अब यहां से क्या क्या हमें याद रखना है, सबसे पहले याद करो मैंने क्या क्या बताया आपको। सबसे पहले मैंने बताया कि इसका जो उद्गम स्थल है, ठीक है, ये कहां है, नियर मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक के निकट से एक ग्लेशियर है, चामयोंगडोंग ग्लेशियर, वहां से निकलती है। पहला ये ट्रेवल करता है, सबसे पहले जो स्टार्ट होता है ये तिब्बत से होता है, और तिब्बत में इसको बोला जाता है सांगपो। क्या बोला जाता है, सांगपो। तो याद रखना, तिब्बत में इसको क्या बोला जाता है, सांगपो। क्या बोला जाता है, सांगपो। दूसरा आपको याद रखना है, फिर ये चाइना में आता है, तो इसको बोला जाता है यारलुंग, यारलुंग जांगपो। यहाँ है सांगपो, यहाँ है चाइना में क्या बोला जाता है, यारलुंग, यारलुंग जांगपो। तो याद रखो, कम से कम यारलुंग याद रखो, ठीक है। तो यहाँ है जांगपो, सॉरी यहाँ है सांगपो, टी यहाँ साइलेंट होता है बेसिकली, ठीक है। तो जो तिब्बत में इसको बोला जाता है सांगपो, चाइना में बोला जाता है इसको यारलुंग। और जैसे ही ये भारत में आता है और आपका ब्रह्मपुत्र एंट्री लेता है, कहाँ एंट्री लेता है, तो ये एंट्री लेता है आपका हमारा नॉर्थ ईस्ट का आखिरी स्टेट, उत्तर पूर्वी का आखिरी स्टेट कौन सा है, वो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यहां एंट्री लेता है और इसको फिर से अरुणाचल में बोला जाता है आपका, क्या बोला जाता है, दिहांग। किस नाम से जाना जाता है, दिहांग, ठीक है। और ये इसको यहाँ किस नाम से जाना जाता है, दिहांग। और फिर ये यहां से आता है आपका असम में इसको जाना जाता है ब्रह्मपुत्र के नाम से। क्या, किस नाम से, ब्रह्मपुत्र। तो सबसे पहले याद रखना, तिब्बत में इसको सांगपो बोला जाता है, चाइना में इसको यारलुंग बोला जाता है। फिर से आपको भारत में अगर जब ये अरुणाचल प्रदेश में रहता है तो इसको दियांग बोला जाता है, ठीक है। फिर से जब ये असम में आता है तो इसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है, ठीक है। और जब ये बांग्लादेश में आता है तो इसको फिर से क्या बोला जाता है, आपका जमुना बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, जल्दी बोलो, जमुना बोला जाता है, जमुना बोला जाता है। और फिर जो ये ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, इधर से आ रहा है, और गंगा जो है आपका इधर से आ रहा है, और दोनों मिलता है, फिर से क्या होता है, मेघना बनता है। कहाँ, बांग्लादेश में क्या बनता है, यहाँ से आपका गंगा आ रहा है, मैंने आपको ये पढ़ाया था, यहाँ से गंगा आता है, फिर गंगा जब मिलता है आपका जमुना से, जमुना किसको बोला जाता है आपका बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र को। तो ब्रह्मपुत्र और गंगा जब मिलता है आपका कहाँ, आपका बांग्लादेश में, तो उसको बोला जाता है मेघना। या आप इस तरीके से भी बोल सकते हो कि गंगा को, ठीक है, आपको बांग्लादेश में पद्मा बोला जाता है, और जो आपका ब्रह्मपुत्र है उसको जमुना बोला जाता है। तो पद्मा और जमुना जब मिलता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेघना बोलते हैं। और जब याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा आपको पूछा जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा है, ठीक है, वो किन नदियों के द्वारा फॉर्म किया जाता है, तो याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। क्या बोला जाता है, सुंदरबन डेल्टा। और उसको सुंदरबन क्यों बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि वहां सुंदरी वन मिलते हैं, ठीक है। तो सुंदरबन जो डेल्टा है, ठीक है, ये किसके मिलन पे बना हुआ है, तो आपको याद रखना है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलन पे बना हुआ है। आप बोलोगे सर ये डेल्टा क्या होता है, तो हमेशा याद रखना, जब भी नदी पहाड़ी इलाकों से आती है तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टियां लेके आती है, क्योंकि उसमें बहुत पावर होता है। जब वो आती है तो क्या होती है, ऊपर हाइट से आती है तो बहुत सारा मिट्टी लेके आती है। और जब ये मिट्टी लेके आती है और धीरे 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 जब समतल इस पॉइंट तक पहुंचती है, जब इस पॉइंट तक एकदम समतल एरिया में पहुंचती है, तो उसका जो जोर होता है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। पावर है तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो नदी से में मिलने से पहले जो मिट्टी होता है उसको पूरी तरीके से बिछा देता है, और वो जो मिट्टी बिछता है
एक त्रिकोण का शेप लेता है जिसे हम लोग बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? जिसे डेल्टा। तो ये है आपका डेल्टा का शेप है। देखिए नदी आ रहा है इस तरीके से, ठीक है, ये नदी आ रहा है, ये जो नदी आ रहा है तो नदी आ रहा है तो ये देखिए मिट्टी लेके आता है और इस तरीके से ये डेल्टा फॉर्म कर लेता है। ठीक है, याद रखना डेल्टा मतलब, और हमेशा याद रखना जो भी नदी बे ऑफ बंगाल में गिरेगा वो डेल्टा फॉर्म करेगा। जो भी नदी बे ऑफ बंगाल में गिरेगा, ये भी दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन डेल्टा कौन सा, तो जो भी नदी बे ऑफ बंगाल में गिरेगा वो डेल्टा फॉर्म करेगा, और जो भी नदी अरब सागर में गिरेगा, अरबियन सी में गिरेगा, वो एस्चुरी फॉर्म करेगा। तो इधर जो गिरेगा वो बे ऑफ बंगाल में गिरेगा तो डेल्टा फॉर्म करेगा, और जो आपका अरब सागर अरबियन सी में गिरेगा वो आपका एस्चुरी फॉर्म करेगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब यहां जो कुछ पॉइंट है मैं जो आपको याद करवाता हूं, आप ध्यान से सुनना। ठीक है, सबसे पहले हमने आपको यहां बात किया कि मानसरोवर यहां लेक है। ठीक है, मानसरोवर लेक। ठीक है, इसके सामने है आपका चामयांगडुंग ग्लेशियर, यहां से निकला आपका ब्रह्मपुत्र। सबसे पहले आपको तिब्बत में आया, तिब्बत में हमने बोला इसको सांगपो, फिर से ये चाइना में आया, चाइना में हमने बोला इसको यार्लुंग, फिर से ये आपका अरुणाचल में घुसा, तो अरुणाचल में घुसा तो इसको हमने बोला दिहांग। क्या बोला हमने? दिहांग। दिहांग। अब याद रखना यहां क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ये अरुणाचल में घुसता है तो अरुणाचल में बहुत सा दरा है, माउंटेन पासेस है, ठीक है, पर्वतीय दरा है, तो पूछा जाता है कि कौन से दरा से ये एंट्री लेता है, तो आप क्या बोलोगे? यंग याप दरा। यंग याप दरा, यंग याप दरा। तो जो ये एंट्री लेता है ये कौन सा जगह है? तो ये जो दरा है उसको याद रखना, यंग याप दरा। और यंग याप दरा से तो एंट्री लेता है, बट ये जो यंग याप दरा है बेसिकली, ठीक है, किस माउंटेन के बीच में आपको दिखेगा? या आप इस तरीके से पूछा जा सकता है कि यंग याप दरा से तो एंट्री लेता है, बट ये किस पर्वत को या माउंटेन को ये क्या करता है? ये क्रॉस करते हुए आता है। तो आपको याद रखना है नमचा बरुआ, नमचा बरुआ। तो याद रखना 2 पॉइंट यहां से, अरुणाचल में इसको दिहांग बोला जाता है। जब ये अरुणाचल में एंट्री लेता है तो कौन से दरा से एंट्री लेता है? तो यंग याप दरा से एंट्री लेता है। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा यंग याप दरा से एंट्री तो लेता है, बट ये किस माउंटेन को ये क्रॉस करते हुए आता है? तो आपको याद रखना है नमचा बरुआ माउंटेन को क्रॉस करते हुए आता है। ठीक है, अब जो इसका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज याद रखिएगा, जब ये एंट्री लेता है यहाँ, ठीक है, तो बेसिकली हमने अभी तक यही पढ़ा है कि जब ये एंट्री लेता है तो अरुणाचल, असम, उसके बाद डायरेक्टली हमने देखा है कि बांग्लादेश में आ जाता है। बट बेसिकली अगर आप इसको देखोगे तो कितने राज्यों को ये टच करता है? तो याद रखना बेसिकली 6 राज्यों को टच करता है उत्तर पूर्वी में। सबसे पहले तो देखो ये अरुणाचल है, तो अरुणाचल के सामने कौन है? सिंपल है, अरुणाचल से कनेक्टेड है असम और असम से कनेक्टेड है मेघालय। अरुणाचल से कनेक्टेड है असम, असम से कनेक्टेड है मेघालय। तो ये तो 3 स्टेट हो गई। एक हो गया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से कनेक्टेड है असम, असम से कनेक्टेड है आपका मेघालय। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? ये आपको पता है कि ये वेस्ट आपका बांग्लादेश में जाता है। बांग्लादेश से कनेक्टेड कौन है? वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल से कनेक्टेड कौन है? आपका सिक्किम। तो आपको याद रखना है वेस्ट बंगाल, ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है वेस्ट बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया और नागालैंड। ठीक है, ये टोटल जो 6 राज्य हैं, 6 राज्य, ठीक है, टोटल 6 राज्य हैं जहां से आपका ब्रह्मपुत्र निकलता है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र। तो सबसे पहले एक बार आप रिवाइज करो कि कौन से ये, चलिए अभी मैंने आपको क्या बताया उसको एक बार आप याद करो। चलिए ऐसे ये जो चीज है ना, ये कहीं बुक में आपको उतना दिखने को नहीं मिलता है। ठीक है, कि कौन सा राज्य से ये गुजरता है, बट ये आपको याद रखना है। ठीक है, बेसिकली 6 राज्य से आपको ये गुजरता है, आपको याद रखना है। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश असम में तो गुजरता ही है, साथ ही मेघालय को भी टच करता है। ठीक है, उसके बाद ये वेस्ट बंगाल को भी टच करता है और ये आपको नागालैंड को भी टच करता है। एक बार आप जरूर चेक करना क्या ये सिक्किम को टच करता है कि नहीं, पर मुझे जहां तक याद है टोटल ये 6 राज्यों को ये टच करता है, जैसा लिखा हुआ हमने पढ़ा था। ठीक है, ये चीज समझ में आया? चलो, तो ये चीज क्या, अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका पार्ट है कि इसका सहायक नदी को कैसे याद रखें, क्योंकि सहायक नदी से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इवन बीपीएससी में भी पूछा गया। तो जिस तरीके से मैं आपको याद करवा रहा हूं पूरी दिमाग में आपका छप जाएगा। बस देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जो है आपका, इसको मैं सहायक नदी यहां से देखो, जैसे कि ये ऐसा आया, फिर से ये ऐसा आ रहा है। ठीक है, मैं सीधा ड्रॉ कर दे रहा हूं। ठीक है, अब देखो ये ऐसे है, ऐसे आया, तो ये हो गया इसका राइट हैंड साइड,
ठीक है, क्योंकि नदी ऐसे आ रहा है ना, तो ये हो गया इसका राइट हैंड साइड, मतलब ये दायां वाला सहायक नदी और नीचे से जो होगा बायां वाला। या आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो, जैसे कि बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था, उत्तर से आने वाला नदियां और यहां से दक्षिण से आने वाला नदियां, राइट हैंड साइड का सहायक नदी और ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड का सहायक नदी। अब देखो याद कैसे रखना है, कैसे एक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। देखो यहां आपको याद रखना है 1 2 3, ठीक है, क्या याद रखना है 1 2 3, इसको याद रखना है। और यहां हो गया आपका 4, तो आपको बनाना है ड्राइविंग लाइसेंस। किसका ड्राइविंग लाइसेंस? ड्राइविंग लाइसेंस धर्मेंद्र कुमार। अरे धर्मेंद्र आपका दोस्त, उसको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, तो ड्राइविंग लाइसेंस धर्मेंद्र कुमार, ठीक है। और इधर भी देखो 1 2 3 4, इसमें क्या करोगे, तो एसएमएस किया, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना था इसको, तो ड्राइविंग लाइसेंस बनाना था किसको, धर्मेंद्र कुमार को, तो इसने क्या किया, एसएमएस कर दिया, SMS, बट कहाँ किया, टावर के सामने जाके, तो SMS। तो धर्मेंद्र, अब ये कभी नहीं भूलोगे, मैं आपको इंश्योर करता हूं, ठीक है, मैं नहीं भूला आप भी कभी। तो ड्राइविंग लाइसेंस बनाना था, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना था किसको, धर्मेंद्र कुमार को, तो उसने क्या कर दिया, SMS कर दिया T, टावर के सामने जाके। तो देखो D मतलब है, जैसे कि ये नदी को जब ये अरुणाचल में रहता है तो इसको बोला जाता है दिहांग, ठीक है। तो इसका जो पहला इधर सहायक नदी जो होता है इसको बोला जाता है दिबांग। ये दिहांग है, ये दिबांग है, ठीक है, दिबांग। फिर से ये L, DL मैंने बोला था ड्राइविंग लाइसेंस, तो L मतलब है यहाँ लोहित। लोहित को खूनी नदी भी बोला जाता है, आपको याद रखना है, लोहित को खूनी नदी भी बोला जाता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया DL, फिर से क्या होगा, धर्मेंद्र कुमार, तो ये क्या है, फिर से D आ गया, ठीक है। और यहां आ गया आपका K, तो D मतलब यहां धनश्री, धनश्री, ठीक है, धनश्री। और K मतलब क्या है यहाँ, कोपिली, कोपिली या कोपिली, कोपिली, ठीक है। उसके बाद जो है आपका, उसके बाद है आपका S, इधर से देखो, तो ये है आपका SMS, तो ये हो जाएगा सुबनश्री, ये हो जाएगा महानंदा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सुबनश्री, महानंदा, ये हो गया तीस्ता और ये हो गया संकोच, ठीक है। तो ये हो गया आपका सुबनश्री, S मतलब सुबनश्री, सुबनश्री, ठीक है। और इधर क्या था, ये धनश्री था, ये सुबनश्री हो गया, ये महानंदा हो गया, महानंदा हो गया, ये S क्या हो गया, फिर से संकोच हो गया, संकोच। और T मतलब क्या हो गया, तीस्ता हो गया। और तीस्ता ये कहां से निकलता है, चोलामू झील सिक्किम से। ये तीस्ता रिवर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। किसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, तो आपको याद रखना है, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है आपका सिक्किम का, ठीक है। तो तीस्ता आपको, इसको मैं फिर से एक बार देखिए, एक बार मैं फिर से आपको सामने ड्रॉ करता हूं, देखिए DL ड्राइविंग लाइसेंस धर्मेंद्र कुमार, क्या बना, फिर से क्या किया उसने, SMS किया टावर के सामने जाके। एक बार फिर से आप जल्दी से आप अपना जो नोटबुक है उसमें लिखो, नहीं तो ये आप कभी याद नहीं रख पाओगे, थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है, क्योंकि याद करने के लिए बहुत सारा चीज है, ठीक है। देखिए इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। आप ध्यान से देखो कि मैंने कैसे किया, ठीक है, ऐसा ऐसा आ रहा है, ठीक है। यहां मैंने 4 ड्रॉ किया, 1 2 3 4, ठीक है। फिर से मैंने यहां ऐसे ड्रॉ किया, 1 2 3 4। हमने यहां क्या लिखा, धर्मेंद्र को ड्राइविंग लाइसेंस बना था, ड्राइविंग लाइसेंस धर्मेंद्र कुमार, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, ड्राइविंग लाइसेंस DL बनाना था, ड्राइविंग लाइसेंस धर्मेंद्र कुमार, तो इसने क्या कर दिया, SMS कर दिया और टावर पे जाके। तो सबसे पहले इसमें जब भारत में एंट्री करता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं दिहांग, यंगयाप दर्रा से आता है और आपको किसको क्रॉस करते हुए, नमचा बरुआ को क्रॉस करते हुए। अब ये जो D है, पहला जो D है, इसको क्या बोलोगे, ठीक है। तो ये है दिहांग और ये है आपका दिबांग, दिबांग रिवर, ठीक है। L मतलब लोहित, तो लोहित रिवर जो, इसको खूनी नदी भी बोला जाता है, लोहित रिवर, ठीक है। और उसके बाद हो गया धनश्री, D फॉर धनश्री, धनश्री, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया K फॉर कोपिली, ठीक है।
उसके बाद S4 हो गया आपका सुबनसिरी, ठीक है, सुबनसिरी। M4 हो गया महानंदा, बहुत बार पूछा गया महानंदा किसका सहायक नदी है। उसके बाद S4 हो गया संकोस, और T4 हो गया तीस्ता। और तीस्ता कहां से निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका चोलामू झील से। कहां से, चोलामू झील। चोलामू झील कहाँ है, चोलामू झील तो ये आपका सिक्किम से, तो सिक्किम का ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है आपका तीस्ता। तो ये हो गया आपका चोलामू। तो ये याद रहेगा, पक्का याद रहेगा, अगर आप मेहनत करोगे बिल्कुल याद रहेगा, ठीक है। तो ये था, देखिए अभी मैंने आपको समझाया तो उसको रिवीजन करते हैं एक बार। ये हो गया चोमयांगतुंग ग्लेशियर से निकलता है, ठीक है, और फिर से ये नामचा बरुआ पर्वत से होते हुए ये भारत में एंट्री करता है और यहाँ यंगयाप दर्रा से एंट्री करता है। ये चीज मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैंने बताया था कि इसका तिब्बत में नाम क्या है, तो सांगपो है। चीन में क्या है, यार्लुंग है। अरुणाचल में दिहांग है। असम में ब्रह्मपुत्र है। और अरुणाचल, ये बांग्लादेश में आपका जमुना है, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये चीज मैंने आपको बताया था, ये अगर ये क्या है, दिहांग रिवर है, ये इसका देखो, ये हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं दिहांग रिवर, ठीक है। और ये दिहांग रिवर जो है आपका यहाँ से इस तरीके से आया। इधर से सबसे पहले मैंने क्या बोला था, ये है आपका दिहांग रिवर, ठीक है, ये है आपका दिहांग रिवर। तो पहला क्या होगा, डी, तो दिबांग। फिर से मैंने क्या बोला था, लाइसेंस बनाया तो लोहित। फिर से मैंने क्या बताया था, धर्मेंद्र, तो डी फॉर धर्मेंद्र, डी से धनसिरी, और के फॉर आपका कोपिली। तो ड्राइविंग लाइसेंस धर्मेंद्र कुमार। फिर से इसने एसएमएस किया, सुबनसिरी, एस फॉर सुबनसिरी, एम फॉर, सॉरी मैं यहाँ महानंदा बोल दिया था, ये मानस है, ठीक है, सॉरी महानंदा मैंने बोल दिया, ठीक है। ये हो गया आपका मानस, ठीक है, ये हो गया मानस रिवर, मानस रिवर, ठीक है, महानंदा नहीं है, ठीक है, महानंदा अलग है, ठीक है। तो ये हो गया आपका महानंदा, मैंने आपको जो गंगा रिवर सिस्टम था उसमें पढ़ाया था। तो ये हो गया आपका मानस, ठीक है, M4 मानस। और ये हो गया आपका संकोस, और ये हो गया आपका तीस्ता, ठीक है। तो ये हो गया SMST, SMST, SMS कर दिया टावर पे जाके। तो ये हो गया, S हो गया सुबनसिरी, ठीक है, M हो गया आपका मानस, और मानस नेशनल पार्क भी आपने सुना होगा, ठीक है। तो M हो गया आपका मानस, और S हो गया आपका संकोस, और T हो गया आपका तीस्ता। पूरा चीज अभी आपके दिमाग में बैठ गया होगा पूरी तरीके से, ठीक है। ये चीज मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बाद एक बार हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, जल्दी से देखिए। पहला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करता है। तो याद रखना, यंगयाप हो गया, दीपू हो गया, बोमडिला हो गया, ठीक है। ये मेनली 3 दर्रा तो आपने सुना ही होगा जो आपको अरुणाचल में मिलता है। याद रखना ये सब दर्रा कहाँ है, यंगयाप, दीपू, सेला, ठीक है। तो यंगयाप, दीपू, यहाँ यंगयाप दिया हुआ है, दीपू दिया है, बोमडिला दिया हुआ है, और सेला पास भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेला पास, सेला पास, सेला पास याद रखना कौन से दर्रा से आता है, तो यंगयाप दर्रा से आता है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां हैं। एक है दिबांग, ठीक है, एक है आपका कामेंग, और एक है आपका लोहित। तो याद रखिएगा लोहित और आपने दिबांग तो मैंने अभी आपको बता ही दिया, ठीक है। बट आपको कामेंग भी याद रखना है, कामेंग भी है प्लस आपको सियांग भी है, ठीक है, सियांग, कामेंग और सियांग, कामेंग और सियांग याद रखना। तो कामेंग भी है, ठीक है, कामेंग आगे वहाँ एक जगह भी है, ठीक है, आपको पता हो तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो दिबांग हो गया, कामेंग हो गया, लोहित हो गया, ये तीनों है, ठीक है। तो तीनों इसका सहायक नदी है, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद भारत में सबसे चौड़ी नदी कौन है, तो मैंने आपको बताया था भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो है आपका गंगा है। सबसे चौड़ी नदी जो है आपका ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र को आपको बांग्लादेश में जमुना बोला जाता है। और सतलज आपको याद रखना है, सतलज जो भारत के बाहर से आता है, ये भी आपका मानसरोवर लेक के वहां से निकलता है। और सतलज और ब्यास का जो संगम होता है वो कहाँ होता है, तो मैं बता देता हूँ, पंजाब में होता है। सतलज और ब्यास का जो संगम होता है, और वहां से क्या निकलता है, इंदिरा गांधी कैनाल निकलता है। तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है, तो सिंधु भी निकलती है, सतलज भी निकलती है, ब्रह्मपुत्र भी निकलती है। ये सब क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चन है डिफरेंट एग्जाम के। ये तीनों जो है आपका मानसरोवर के निकट से निकलता है। उसके बाद है कि मानस नदी, मैंने अभी बताया था मानस, ये मानस बताओ ये कौन सा था, तो ये दाहिने तट से मतलब दाहिने तट का आपका ये सहायक नदी था, ठीक है। तो मानस आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, SMST, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, सुबनसिरी, M क्या हो गया, मानस, S क्या हो गया, संकोस, और T हो गया आपका तीस्ता। तो किसका है, तो ये आपका ब्रह्मपुत्र का है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, दिबांग मत कर देना, दिहांग के नाम से जाना जाता है। और लोहित
लोहित तो इसका क्या है, सहायक नदी है, जिसको क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा नदी को खूनी नदी बोला जाता है, तो लोहित को ही खूनी नदी बोला जाता है। और ये किसका सहायक नदी है, तो ये आपका ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है। सांगपो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो बोला जाता है, चाइना में यारलुंग बोला जाता है, ठीक है, और भारत में ब्रह्मपुत्र बोला जाता है और दियांग भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा, चलो ये तो पहले वाला क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको बताया था चंद्रभागा, याद करो, ठीक है, कि हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को जाना जाता है। मैंने आपको बताया था जो हिमाचल से आपका कौन सा ये निकलता है, वो निकलता है आपका चेनाब। चेनाब जो निकलता है बारालाचा दर्रा से निकलता है, ठीक है, जो कि हिमाचल में है, और वहां आपका दो नदी का संगम से निकलता है, एक है चंद्र और एक भागा। तो हिमाचल में चंद्रभागा के नाम से जो जाना जाता है किस नदी को, तो सतलज नदी को जाना जाता है। अब ये मुझे कमेंट करना, मैं पहले पढ़ा चुका हूं, लाहौर किस नदी के तट पे है। जैसे कराची जो है आपका इंडस नदी के तट पे है, ठीक है, और उसी तरीके से सिंधु नदी के तट पे है कराची, तो आपको बताना है कि जो लाहौर जो है किस नदी के तट पे। फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ, ब्रह्मपुत्र को, एक और पॉइंट याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र को, ठीक है, आपका असम का लाइफ लाइन भी बोला जाता है। जैसे कराची को आपको किसका लाइफ लाइन बोला जाता है, कराची से होके जो सिंधु रिवर निकलती है, इसीलिए सिंधु रिवर को पाकिस्तान का लाइफ लाइन बोला जाता है, और ब्रह्मपुत्र को असम का लाइफ लाइन बोला जाता है। तो ये बेसिकली छोटा सा लेसन, तो और लेट नहीं करेंगे, इसमें बहुत हो गया, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। पूरा रिवर सिस्टम हमने पढ़ा दिया है, हिमालयन रिवर सिस्टम, इसमें बस आपको इतना ही पढ़ना है। और जो भी प्रायद्वीपीय भारत का जो नदी है, जो चीज़ हमने पढ़ाया है, बस उतना ही उसमें पढ़ना है। सहायक नदी के बारे में पढ़िए, और वो जो नदी है कहाँ से निकल रही है वो पढ़िए, और जो बेसिक मैंने पॉइंट बताया, जिसको वृद्ध गंगा किसको बोला जाता है, ठीक है, दक्षिण गंगा किसको बोला जाता है, ठीक है, तो ये सब आपको बस पढ़ना है। बस वो सब चीज़ आपका लिखा हुआ है, सब चीज़ आपको पढ़ाया गया है, बस पढ़ लीजिएगा, ये आपका सिलेक्शन श्योर कर देगा। सो थैंक यू सो मच। नीचे लिंक है, जुड़ जाइएगा, नीचे लिंक हमने कमेंट में भी दे दिया है। जय हिंद।